बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं और साथ साथ वो चाहते हैं कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है, अगर उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो उसको भी मुतनाज़ बना दिया जाए। इन केस वो चाहते हैं कि अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलती है या अगर नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है तो दोनों को मुतनाज़ बना दिया जाए। सिर्फ इस सूरत में कि जी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, जो उन्होंने बयान दिया कामरान खान साहब को, जो सीनियर एंकर पर्सन है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जब वो उनको इंटरव्यू दे रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार किया और ख़ुद उन्होंने इस बात की जानिब इशारा किया कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के ऊपर रजामंद है। अब जबकि ये बयान टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आया, उसके बाद ट्रिगर्स चले और दीगर सहाफ़ियों ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए, ट्रोलिंग्स हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर इमरान खान साहब ने हस्बे रवायत यू टर्न लिया और यू टर्न लेते हुए कहा कि मैंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर कोई बात नहीं की, मैंने उनको तोसी देने की बात नहीं की। फिर वो कहते हैं कि जी मैंने जो है वो मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं वो जी कहते हैं कि जी मैं तो ये बात करता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी तो मैंने एक्सटेंशन की कोई बात नहीं की, हाँ लिहाजा अगले इंतखाबात तक नए आर्मी चीफ की तैनाती को रोक दिया जाए। मतलब फिर वही बात हो जाती है कि अगर नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को रोका जाएगा और अगर उसी सिलसिले को रोक दिया जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही होंगे ना, तो फिर उनसे कंटिन्यू करवाया जाएगा, फिर दोबारा से वही कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ये बातें करना कि जी वो उनको रोक दिया जाए, उनकी अपॉइंटमेंट ना होने दी जाए नए आर्मी चीफ की, मतलब कहने का ये है कि भाई मैं अगर इक़्तिदार में नहीं हूं तो फिर आप कोई फैसला नहीं कर सकते, मैं अगर इक़्तिदार में नहीं हूं तो नया आर्मी चीफ तैनात नहीं हो सकता, मैं अगर इक़्तिदार में नहीं हूं तो मेरी मर्जी और मेरी मंशा के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं हो सकता, जो करना है मुझसे पूछ कर करना है, जो फैसला करना है मेरे अमल के मुताबिक करना है, जो हदायत देनी है मेरे अमल के मुताबिक देनी है। मतलब इमरान खान साहब का स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का ये है कि भाई जो बात मैं करूंगा वो ही करना पड़ेगा। अब वो कामरान खान साहब को जो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इशारा दिया था कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर रजामंद हो चुकी हैं, उनकी एक्सटेंशन के ऊपर अब कह रहे हैं कि जी मैंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में तोसी की बात नहीं की, हस्बे रवायत यू टर्न ले लिया। और दूसरी बात कि इंतखाबात की वो बात करते हैं और खुद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि जिस तरह ज़िमनी इलेक्शंस को मुलतवी किया गया, बाई इलेक्शंस को मुलतवी किया गया, उसकी डेट को आगे कर दिया गया सिर्फ इस तनाजुर के अंदर कि अभी जो आम इंतखाबात हैं उसका इनकाद इसलिए मुमकिन नहीं है कि मुल्क जो है वो सैलाब की आफत में है। मुल्क को इस वक्त सैलाब ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, चारों सूबों की जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। तो ऐसे हालात में जब इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, इस किस्म का एक क्राइसिस डेवलप हो चुका है, तो ऐसे हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं और वो भी निगरान सेटअप आए। निगरान सेटअप जो है वो 3 महीने बैठे, 90 दिन के बाद इंतखाबात हों, जो कि इस साल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अगले साल इंतखाबात होंगे तो वो जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं कि जी इंतखाबात जो हैं उस वक्त तक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनका भी मामला खटाई में पड़ जाए, मतलब उनको भी एक्सटेंशन ना मिले और नया आर्मी चीफ भी ना आए और एक अबूरी सेटअप टाइप, मतलब वो समझते हैं कि एक जी इंटरम किस्म का आर्मी चीफ आ जाए, एक अबूरी किस्म का आर्मी चीफ आ जाए और उससे कंटिन्यू करवा लिया जाए। मतलब ये है कि जी इदारों को इमरान खान साहब ने मुतनाज़ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और वो समझते हैं, वो ये बात को समझते हैं कि जितना उन्होंने अब इदारों को क्रिटिसाइज कर दिया, जितना उन्होंने अब इदारों को मुतनाज़ बना दिया, मैं हैरान हूँ वैसे यार इस शख्स के ऊपर कि ये शख्स अगर इक़्तिदार से निकला तो उसने अब पाकिस्तान में किसी भी इदारे को ना चलने की जो है वो बात कर दी कि जी जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो वो इदारा नहीं चल सकता। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने का मतलब ये है। आप देख लें, इनके जितने भी बयानात उठाकर देख लें, आप इनके जितने भी क्लिप्स हैं वो उठाकर देख लें, आप इनके स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, उनका कहने का बराह रास्त बयान भाजी उन्होंने कहने का मकसद यही है कि जो तिकर मैं इक़्तिदार च नहीं है उदों तिकर कुछ नहीं है।
जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं हूं पाकिस्तान नहीं चल सकता, जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं हूं पाकिस्तान आगे मूव ऑन नहीं कर सकता। सिर्फ कहने का मतलब ये है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ये बात कर रहे हैं। फिर जी उसके बाद आम इंतखाबात तक नए आर्मी चीफ की पोस्टिंग को रोक दिया जाए। सुबहान अल्लाह, यही बात मैंने आपके सामने रखी। असल मामला ये है कि जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक आर्मी चीफ ना अपॉइंट किया जाए। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक नया आर्मी चीफ अपॉइंट ना किया जाए। मतलब यही है कि जी मैं आऊं, इक़्तिदार में आऊं, 2/3 अक्सरियत लेकर आऊं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आऊं, नया आर्मी चीफ लगाऊं, नए आर्मी चीफ का ऐलान करूं और उसके बाद मैं हुकूमत में बैठूं। मतलब कहना ये है उस्ताद जी, मतलब ये है कहना कि मैं जो तिकर इक़्तिदार च नहीं है उदो तिकर पाकिस्तान फारग है। जब तक मैं इक़्तिदार में नहीं हूं पाकिस्तान नहीं चल सकता। सिंपल, इन शॉर्ट मैंने आपके सामने ये बात रख दी। अब वो जो बातें कर रहे हैं, एक जानिब उनका मतलब ये है और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी ना मिले, नया आर्मी चीफ जो है वो भी ना आए। मतलब यही है, आप समझ लें कि इतने ताकतवर होने के बावजूद, एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब अपने दौर में, उनके दौर में जो एहतसाब हुआ, जो अकाउंटेबिलिटी हुई, जिसको एहतसाब का नाम दिया जाता है, किसी जो है वो किसी भी इदारे ने उनका एक बाल तक नहीं उतारा, किसी भी इदारे ने उनको कुछ नहीं कहा। इमरान खान साहब को, उनकी जमात को पूरी फेवर थी, पूरी सपोर्ट मिली हुई थी कि जो उनका दिल करता है, जो वो करना चाहते हैं, जिस तरह से वो करना चाहते हैं, उनको खुली छूट मिली हुई थी। अपने दौर में उन्होंने जो किया, सिलेक्टिव किस्म का एहतसाब किया, आपके सामने है। तो इतने ताकतवर होने के बावजूद आप यकीन करें कि मैं इमरान खान साहब को ताकतवर इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहकर अगर कोई इदारों को इतना क्रिटिसाइज करे और इदारों को तनकीद की जद में लाए और फिर बराह रास्त, मैंने आपको जिस जानिब इशारा किया इदारों का मतलब आप समझ गए होंगे, तो इतना ताकतवर कोई अगर शख्स है तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उसको मॉनिटर कर रही है। इसका मतलब उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो ये समझती है कि यार अगर इस शख्स से वो काम करवा लिया जाए या इस शख्स को उस काम के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, और वो हो रहा है। क्योंकि जिस तरह उनको बार बार जो है वो रिलीफ मिल जाता है, इमरान खान साहब को बार बार वो लाडले तस्वुर किए जाते हैं। और आप यकीन करें, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहकर कोई इदारों पर इतनी आसानी से इतना खुलम खुला तनकीद नहीं कर सकता जितनी इमरान खान साहब कर रहे हैं। क्योंकि मैं हैरान हूं कि भाई कौन सी वो ऐसी सपोर्ट है, कौन सी वो ऐसी मेजॉरिटी है, कौन सी ऐसी फेवर है जो अभी तक इमरान खान साहब का बाल तक नहीं उतार सकी, अभी तक उनको कोई सजा नहीं हो सकी, अभी तक वो जेल में नहीं जा सके। ये हुकूमत इतनी बेबस है, इतनी लाचार है कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार तक ही नहीं है। अभी तक तो हमें यही हालात बता रहे हैं ना। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने वैसे एक बात का उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इदारों को मुतनाज़ बनाने में जो शोहरत कमाई है और जो इदारों को लड़वाने के लिए, जो इदारों के बड़े स्टेक होल्डर्स को लड़वाने के लिए जो अब उन्होंने एक नया कार्ड खेला है कि ना इत्थे खेडांगे ना इत्थे खेडांगे, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, वो वाला काम किया। और कामरान खान साहब को कहा कि जी इशारतन बात की, मैं जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने पर रजामंद हूँ, इशारतन बात की। और उसके बाद कहा कि जी मैंने तो ये बात ही नहीं की कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी मिलनी चाहिए, सिर्फ इस बात के ऊपर कि जिदो तिकर मैं इक़्तिदार च नहीं है उदो तिकर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। और सर सब स्टेक होल्डर्स ने साथ बैठकर ही ऐलान करना है, सब स्टेक होल्डर्स ने साथ बैठकर ही फैसला करना है। वजारत दिफा ने समरी भेजनी है, वो समरी के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत करने हैं। वो जो 4 से 5 नाम होंगे, उसके बाद जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिन्होंने रुखसत हो जाना है, उनसे भी पूछा जाएगा कि जी किसको आर्मी चीफ बनाया जाए। वो भी अपना नाम पेश करेंगे, तजवीज़ देंगे, इदारे से पूछा जाएगा, नया आर्मी चीफ आ जाएगा। लेकिन नहीं, चूंकि मैं इक़्तिदार में नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधी बात है। अब जी इमरान खान साहब का हाल पता क्या है, वो है कि जी बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मतलब यार कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी आप समझ लें कि कोई शख्सियत है जो इमरान खान साहब को इतना ताकतवर बना चुकी है कि वो पाकिस्तान के किसी इदारे से नहीं डरते।
वो पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान में एहतसाबी इदारों को, अकाउंटेबिलिटी के इदारों को, वो सबको अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। वो समझते हैं कि जी मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, या मुझे कोई जो है वो जेल में नहीं डाल सकता, या मैं इतना पॉपुलर लीडर हो गया हूँ, फैन फॉलोइंग बड़ी है मेरा तो क्राउड, मैं तो एक ऐलान करूंगा, पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान के करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे और मैं श्रीलंका बना दूंगा पाकिस्तान को। मतलब कहने का सिर्फ यही है। तो इतनी खुली छुट्टी जो इमरान खान साहब को मिली है, ये एक सवालिया निशान है अभी तक का। इसलिए मैंने अपने थंबनेल के ऊपर भी ये बनाया कि इमरान खान साहब इतना खुला, इतना आज़ाद कैसे फिर रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है यार। एक शख्स जो है इक़्तिदार से उतरा, उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वो पेश होता है, उसके बाद संगीन मुकदमात का वो सामना कर रहा है, इदारों को थ्रेट वो कर रहा है, इदारों को गालियां वो दे रहा है। इलेक्शन कमीशन देख लें, वो इमरान खान साहब की ज़ुबान से वो नहीं बच सका। पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब की ज़ुबान से नहीं बच सकी। पाकिस्तान की अदलिया इमरान खान साहब की ज़ुबान से नहीं बच सकी। वो जज साहिबा का मामला हो, ज़ेबा चौधरी साहिबा का मामला हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का मामला हो, वो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मामला हो, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का मामला हो, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का मामला हो, कोई इमरान खान साहब की नापाक जुबान से नहीं बच सका। और अंदाजा करें कि एक शख्स आज़ाद दंदनाता फिर रहा है, इसका मतलब कि कोई ताकत है जो उसको सपोर्ट कर रही है, जो उसके पीछे है। ये सोचने की ज़रूरत है। सोचिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि वो कौन सी शख्सियत है जो इमरान खान साहब को इतना आज़ाद घुमा रही है। और इमरान खान साहब को कोई डर नहीं है, उनको पता है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई मेरा बाल नहीं उतार सकता। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।